Good morning everyone. This is worksheet number 83 of class 8 of 9th of October. चलिए वर्कशीट डिस्कस करते हैं। आज की वर्कशीट बेटा हिंदी में है, इसका इंग्लिश वर्जन नहीं है। देखें आपके सामने कैसी बिल्डिंग है, ध्यान दिया आपने, कैसी लग रही है? वेरी गुड। आपको तो अपना स्कूल याद है ना? है ना बिल्कुल आपके स्कूल बिल्डिंग जैसी। तो चलिए वर्कशीट करते हैं स्कूल से रिलेटेड। प्रश्न 1 देखिए, यह चित्र आपको किसकी याद दिलाता है? सोचकर लिखिए। तो किसकी याद दिलाता है? यह चित्र आपको आपके विद्यालय की याद दिलाता है। तो किसकी याद दिलाता है? विद्यालय की, है ना? मैंने तो विद्यालय लिख दिया बेटा, लेकिन आप इसे पूरा लिखेंगे। यह चित्र हमें हमारे विद्यालय की याद दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके विद्यालय का पूरा नाम क्या है? तो मैं क्या लिखूंगी? SKV नंबर 1। और आप सभी पूरा नाम लिखेंगे। हमारे विद्यालय का नाम SKV नंबर 1 है। या अगर किसी और बच्चे को अपने विद्यालय का नाम लिखना है, दूसरा कोई नाम, तो दूसरा नाम भी लिख सकते हैं। अगर वो SKV नंबर 1 के नहीं है, मान लीजिए आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप नंबर 2 या नंबर 3 स्कूल के हैं या किसी अन्य स्कूल के हैं, तो आप उसमें अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विद्यालय की कौन सी जगह आपको सबसे प्यारी लगती है और क्यों? अरे वाह, स्कूल के दिन याद आ गए। बहुत दिन हो गए ना स्कूल से दूर हुए। देखिए, अब सोचें कि विद्यालय में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था और क्यों अच्छा लगता था? क्या आपके क्लासरूम में या कॉरिडोर में? नहीं, कॉरिडोर में तो नहीं, क्योंकि कॉरिडोर में तो खड़ा होना अलाउड ही नहीं है ना? तो कहाँ पे और आपको कौन सी जगह पसंद आ सकती है? लाइब्रेरी या कंप्यूटर रूम या फिर प्लेग्राउंड? तो जान ली ना मैंने अब सबके मन की बात। कहाँ पर आपको जाना अच्छा लगता है? प्लेग्राउंड में। वेरी गुड। तो आप यहाँ पर लिखेंगे खेल का मैदान। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप लाइब्रेरी भी लिख सकती हैं, खेल का मैदान लिख सकती हैं, आप अपनी कक्षा का रूम लिख सकते हैं, लेकिन साथ में आपने रीज़न भी देना है कि क्यों अच्छा लगता है। अगर आपको अपना क्लासरूम अच्छा लगता है तो क्यों अच्छा लगता है? हम अपने फ्रेंड्स के साथ मिल के बैठ के बातें करते हैं, एक साथ पढ़ाई करते हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ डिस्कशन भी करते हैं। तो वही एक जगह ऐसी है जहाँ पर सभी विद्यार्थी मिलकर बैठते हैं और बातें करते हैं, पढ़ाई करते हैं, एंजॉय करते हैं। ऐसे ही अगर आपको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक़ है तो आपको लाइब्रेरी सबसे ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि मुझे लाइब्रेरी अच्छी लगती है क्योंकि मेरी लाइब्रेरी में बहुत सारी इंग्लिश और हिंदी की कहानियों की किताबें हैं, कुछ जनरल नॉलेज की बुक्स भी हैं। मुझे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, इसीलिए मुझे लाइब्रेरी बहुत पसंद है। किसी को म्यूज़िक रूम पसंद होगा। क्यों? आपको पसंद है ना, क्योंकि आपका म्यूज़िक में इंटरेस्ट है। आपको नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं, म्यूज़िक रूम में भी कुछ नया सीखने के लिए मिलता है। किसी को ड्राइंग रूम पसंद होगा, है ना? कोई अपने ड्राइंग वाले रूम में जाकर
ड्राइंग सीखता है नई नई, इसीलिए उसे ड्राइंग वाला रूम पसंद है। जैसे कि आप आजकल बहुत सुंदर सुंदर वर्कशीट बना के मुझे भेजते हैं, है ना बेटा? तो ये भी किसकी वजह से? क्योंकि आप क्रिएटिव हैं, आपकी ड्राइंग अच्छी है। तो जिनका ड्राइंग में इंटरेस्ट है उनको ड्राइंग वाला रूम अच्छा लगता है। इसी तरह कंप्यूटर रूम, किसी बच्चे को अगर कंप्यूटर में ज़्यादा इंटरेस्ट है, न्यू टेक्नोलॉजी सीखने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उनको क्या पसंद है? कंप्यूटर रूम पसंद है। और खेलने में तो भाई सभी को मज़ा आता है, सभी बच्चे खूब एंजॉय करते हैं खेल को। तो खेल का मैदान तो मुझे लगता है सभी को पसंद होगा, क्योंकि सब बच्चे खेलने के लिए खेल कर खुश होते हैं। और खेलने के लिए कहाँ जाते हैं? खेल के मैदान में। तो आपको समझ में आया विद्यालय में आपकी कौन सी जगह सबसे अच्छी लगती है? जी हाँ, इसमें आप अपनी पसंद की जगह लिखेंगे और क्यों अच्छी लगती है ये भी सोचकर लिखेंगे। तो ये भी लिखकर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर कुछ दिनों के बाद आपका विद्यालय आपके लिए खुल जाए तो आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? सोचकर लिखिए। बेटा 6 मंथ्स हो गए हैं स्कूल को बंद हुए, सभी लोग स्कूल को बहुत मिस कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ अपने प्यारे बच्चों को मिस, मैं भी मिलना चाहती हूँ आपसे। तो मैं बस यही हम जानना चाहते हैं आपसे कि अगर स्कूल खुल जाए तो आपको कैसा लगेगा, आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। जैसे कि ये महामारी के समय पर आप अपने घर पर सुरक्षित हैं, आप अपने घर पर कुछ बातों का ध्यान रख रहे हैं जिससे कि आप बीमार ना हो, आपके घर के सदस्य बीमार ना हो, उसी तरह के कुछ आपको नियम बनाने पड़ेंगे, कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जिसकी वजह से स्कूल में भी सब सुरक्षित रहें। जैसे कि मास्क लगाना, अपने पास सैनिटाइज़र रखना या स्कूल में उपलब्ध कराए गए सैनिटाइज़र का प्रयोग करना और टिश्यू पेपर यूज़ करना, ग्लव्स का प्रयोग करना और सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी हम आपको जब शेयरिंग सिखाते हैं तो हम कहते थे बेटा डेस्क कम है, दूसरी क्लास से बच्चे आए हैं, इनको बिठा लो या इनके साथ अपना सामान शेयर कर लो। तो अब ये सब नहीं चलेगा, अब आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, एक दूसरे से कोई चीज़ लेनी नहीं है, शेयरिंग नहीं करनी है और अपने हर सामान का ध्यान रखना है, खुद से ही हर सामान लेकर आना है। इसी तरह से आपके माइंड में भी अगर कुछ अलग पॉइंट्स आ रहे हैं कि आप और किन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप उनका भी ध्यान रख सकती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अपने मित्र से बातचीत करके लिखिए कि विद्यालय को साफ, स्वच्छ और सुंदर रखने में आप और आपका मित्र क्या क्या सहयोग कर सकते हैं। अब आप अपने फ्रेंड से बात करेंगे कि आपका विद्यालय जो है वो कैसे साफ रह सकता है या सुंदर रह सकता है, उसके लिए आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा। बच्चे देखो, हमारा विद्यालय है, उसे साफ रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है, जैसे हम अपने घर को साफ रखते हैं, क्योंकि अगर हम गंदे में रहेंगे तो हम ही बीमार पड़ेंगे ना। तो हम अपने विद्यालय को साफ रखने के लिए क्या कर सकते हैं? अपने डेस्क को गंदा नहीं करना, अपने क्लासरूम में, कॉरिडोर में, खेल के मैदान में, लाइब्रेरी में, म्यूज़िक रूम में, ड्राइंग रूम, क्योंकि ये हमारा अपना विद्यालय है और इसे साफ़ सुथरा रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। तो हम कैसे साफ़ रखेंगे? हम अपनी कक्षा में कूड़ा नहीं फैलाएंगे, कक्षा के डेस्क पर, दीवारों पर लिखेंगे नहीं, जगह जगह कागज़ नहीं फैलाएंगे। अपनी पेंसिल को शार्प करने के बाद उस कूड़े को पहले हम एक बॉक्स में इकट्ठा करेंगे और एक ही बार उसको फिर बाद में डस्टबिन में फेंकेंगे। कॉरिडोर में, लाइब्रेरी में, म्यूज़िक रूम में या कहीं और खेल के मैदान में हम कूड़ा नहीं फैलाएंगे और सफाई का पूरा ध्यान रखेंगे। इसके अलावा
एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है जहाँ की सफाई बहुत ज़रूरी है। क्या आप बता सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हमें अपने विद्यालय के टॉयलेट्स बिल्कुल साफ़ रखने हैं, हमें इसका ध्यान बहुत ज़रूरी रखना है। क्यों? क्योंकि आप ही लोग कंप्लेंट करते हैं कि मैम वॉशरूम बहुत गंदा था, है ना? तो बेटा जैसा हम चाहते हैं कि हमें जब हम वॉशरूम जाएं, जब हम टॉयलेट जाएं तो हमें बिल्कुल साफ़ मिले, तो उसी तरह से हमें भी सफाई का ध्यान रखना चाहिए। टॉयलेट में एंटर करते ही हमें सबसे पहले टॉयलेट को साफ़ करना है, फ्लश करके, सिस्टम ऑन करके, और बाहर आने से पहले भी एक बार फिर से फ्लश ऑन करना है, सिस्टम ऑन करना है, और फिर अच्छे से साबुन से हाथों को धोकर और फिर बाहर आना है। ठीक है? तो इस तरह से हम अपने विद्यालय को साफ़ और सुंदर बना सकते हैं। आपके मन में कोई और विचार हो या आप कुछ और सोच रहे हो तो उसे भी लिख कर बताइए कि आप किस तरह से अपने विद्यालय को साफ़, स्वच्छ और सुंदर रख सकते हैं। तो ये करके भेजिए टाइमली। बाय बाय।